लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमने टेक्स्ट एरिया से हमारा मैसेज लिया है, उसको आस्की वैल्यूज़ में एनकोड किया और फिर एनक्रिप्ट करके वापस डिकोड कर लिया है। हम अब नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं। इस पार्ट पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो भी हमारा मैसेज है उस मैसेज को एनक्रिप्ट होता हुआ दिखाना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए एक लेबल बना रहे हैं, उसको स्क्रीन 1 में ऐड कर रहे हैं और उस पर यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हैं एनक्रिप्टेड मैसेज। साथ में उसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देंगे। तो मैं एक बार इसको अप्लाई कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली हमने चेंज कर दिए और हमने यहाँ पे लगा देते हैं अभी के लिए कैलिब्री 12 ही रहने देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने एक सेट कर दिया है, फोरग्राउंड कलर हमने एक सेट कर दिया है और प्लेस ज्योमेट्री डाल दिए 10x10। परफेक्ट। ये करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे आके हम एक टेक्स्ट बनाते हैं जिसको हमने नाम दिया टेक्स्ट 2 करके, और इस टेक्स्ट को ऐड किया स्क्रीन 1 में। साथ में इसको भी एक फॉन्ट दे दिया ऑफ सम साइज। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 20 की जगह लिख देता हूँ साइज 10। बैकग्राउंड कलर वाइट रखा है, इसमें बॉर्डर लगा दिए एंड वर्ड रैप कर दिया एंड BD 0 कर दिया। साथ में इसकी प्लेस ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट 2 डॉट प्लेस, x 10 पे रखते हैं और y को हम रख देते हैं 40 पे। हाइट हम इसकी रख देते हैं 150 समथिंग लाइक दिस, एंड विड्थ जो है वो इसकी रख देते हैं 380 के समथिंग, 380 कुछ इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे हम जाएंगे और जो एनक्रिप्टेड मैसेज है वो टेक्स्ट 2 में इंसर्ट करवा देंगे। तो हमने बोला टेक्स्ट 2 पे इंसर्ट कराओ हमारा एनक्रिप्टेड मैसेज। परफेक्ट। एंड यहाँ पे हमने एक इफ कंडीशन दी थी, अगर आप लोग देख सकते हैं तो कल, कि अगर पासवर्ड 1 2 3 4 पे मैच करता है तो विल गो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये कोड रन करेंगे। अब हम जाते हैं और यहाँ पे एक नया पार्ट एनक्रिप्ट करते हैं इफ के बाद, दैट इज हमारा एलिफ। एलिफ वाले पार्ट में हम यहाँ पे डालते हैं कि अगर मेरा जो पासवर्ड है दैट इज इक्वल टू ब्लैंक, तो हम एक एरर शो करेंगे, दैट इज मैसेज बॉक्स में एरर दिखाएंगे, एरर प्लीज एंटर अ पासवर्ड, इस तरीके से कुछ करके। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं और साथ में यहाँ से ये वाला एल्स वाला पार्ट एक बार के लिए हटा देते हैं और फिर यहाँ पे एक और पार्ट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज एलिफ। और एलिफ पार्ट में लिखते हैं इफ एलिफ ऑफ पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू 1 2 3 4, अगर पासवर्ड इसके बराबर नहीं है तो हम एक मैसेज शो कर देंगे कि हमारा जो पासवर्ड है वो इनवैलिड है। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो हमने प्रोग्राम रन किया है ना, एक सेकेंड ना, हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके लिखेंगे हेलो और यहाँ पे डालेंगे 1 2 3 4, एनक्रिप्ट करेंगे। सो आप देख सकते हो ये जो मैसेज था हेलो, ये हमारा एनक्रिप्ट होके कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है, तो कोई भी यूजर अगर एंड टू एंड एनक्रिप्शन करता है, अपना मैसेज एक साइड से सेंडर से रिसीवर पे सेंड करता है, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं वो उस मैसेज को बिना डिक्रिप्ट करे जो हमारा रीड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये चीज हेलो जैसा नहीं जाएगी, एक एनक्रिप्टेड कोड में होगा। अगर मान लीजिए हम इसको एनक्रिप्ट करते टाइम अगर पासवर्ड ब्लैंक छोड़ दें तो हमको एक मैसेज आएगा प्लीज एंटर ए पासवर्ड। अगर हम पासवर्ड गलत डाल दें तो हमें एक मैसेज आएगा इनकरेक्ट पासवर्ड। तो बेसिकली ये जो एनक्रिप्शन किया गया है ये एक स्टैटिक पासवर्ड से किया गया है। आप चाहें तो यूजर इनपुट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको डेटाबेस से कनेक्ट करके भी काम करवा सकते हैं। सो ये एनक्रिप्शन वाला काम मेरा हो चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर ये वाला मैसेज हेलो एनक्रिप्ट हो चुका है, अब इसको हमने कहाँ भेज दिया, रिसीवर साइड में भेज दिया। तो रिसीवर जब इस मैसेज को देखेगा उसको हेलो दिखना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल जो मैसेज भेज रहा है उसको हेलो दिखेगा और जो मैसेज रिसीव कर रहा है उसको हेलो दिखेगा। उसके अलावा बीच में जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस या जो भी एप्लीकेशन काम कर रहे हैं उनको ये मैसेज एनक्रिप्टेड ही दिखना चाहिए। तो एनक्रिप्शन हमने कर दिया है। अब हम बात करते हैं डिक्रिप्शन की। डिक्रिप्शन के लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था ऊपर, हम इस फंक्शन पे काम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पासवर्ड फील्ड से हम लोग ले लेते हैं परफेक्ट। तो हमने कोड नाम का एक इनपुट बनाया था, उससे हमने पासवर्ड ले लिया। सेम थिंग, उसके बाद हम वही इफ लगाएंगे और चेक करेंगे कंडीशन को। ठीक है, कंडीशन चेक करने के बाद हम यहाँ पे एक स्क्रीन 2 बना लेंगे और सेम बाय यूजिंग टॉप लेवल, और इसको ऐड कर देते हैं स्क्रीन के साथ। साथ में स्क्रीन का टाइटल जो है वो डिक्रिप्टेड लिख देते हैं। ज्योमेट्री इसकी सेट करते हैं 400 बाई 200। नेक्स्ट
कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं, जो कि मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पे। सो मैं इसको करता हूँ हैश 00 BD 56। नाउ कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के बाद हम यहाँ पे एक मैसेज लेंगे। तो जो भी हमारे टेक्स्ट एरिया में मैसेज लिखा हुआ है, उस मैसेज को हमने गेट किया फ्रॉम फर्स्ट लाइन एंड 0th इंडेक्स से एंड तक। ये करने के बाद सेम प्रोसेस हम वापस से अप्लाई करेंगे कि मैसेज हमारे पास आ चुका है, हम उसको आस्क की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो हम यहाँ पे देते हैं नाम डिकोड और यहाँ लिखते हैं मैसेज करके अंडरस्कोर मैसेज, एंड यहाँ डालेंगे हम लोग मैसेज डॉट, और इसके आगे हम देते हैं फंक्शन जो भी हमारा एनकोड नाम से, क्योंकि हमको पहले आस्क की वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कर दिया है हमने। आस्क की वैल्यू में कन्वर्जन करने के बाद सेम वी विल गो एंड हैव इट इन हमारे बाइनरी फॉर्मेट में, दैट इज BS64 में, बेस 64 में। उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे बेस 64 एंड यहाँ पे इसका नाम देते हैं सेम बाइट्स करके, इक्वल टू बेस 64 डॉट, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको B64 डिकोड। ठीक है, पहले एनकोड किया था, अब की बार डिकोड कर रहे हैं, एंड वी विल पुट द डिकोडेड मैसेज ओवर हियर, एंड आफ्टर दिस सेम काम डिक्रिप्ट, एंड उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे बेस 64 बाइट्स, जो भी हमारा मैसेज था इनकोडेड मैसेज, उसको वापस से कन्वर्ट करते हैं आस्क की वैल्यूज में, दैट इज डिकोड एंड ASCII। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। नाउ विल गो टू नेक्स्ट डिजाइनिंग पार्ट, दैट इज हम ये बनाएंगे लेबल, और लेबल के अंदर हम वही सेम फंक्शनैलिटी देने वाले हैं स्क्रीन 2 के साथ, स्क्रीन 2, एंड यहाँ लगा देते हैं हम लोग कॉमा, टेक्स्ट इज इक्वल टू डिक्रिप्ट कॉमा, साथ में हम देते हैं यहाँ पे फॉन्ट, दैट इज आई विल बी प्रोवाइडिंग ए फॉन्ट एरियल, एंड इसके बाद इसका एक फोरग्राउंड कलर देता हूँ FG इज इक्वल टू, और इसको दे देता हूँ मैं वाइट। सेम उसके बाद हम देते हैं एक बैकग्राउंड कलर, जो कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 00 BD 56, एंड यहाँ लगाते हैं हैश। बैकग्राउंड कलर देने के बाद हम बाहर आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे डॉट प्लेस ज्योमेट्री अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देते हैं x की वैल्यू 10, y इज इक्वल टू 10। सेम प्रोसेस जैसे हमने वहाँ डिज़ाइन किया था, हम बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे डिज़ाइन करने जा रहे हैं। देन वी विल डिज़ाइन द टेक्स्ट 2, एंड टेक्स्ट 2 बनाने के लिए हम यहाँ पे वही सेम टेक्स्ट यूज़ करेंगे। इस टेक्स्ट को हम ऐड करेंगे स्क्रीन 2 के अंदर, कॉमा विल पुट द फॉन्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका फॉन्ट जो है वो कॉपी कर लेता हूँ हमारे लास्ट कोड से, फॉन्ट ग्रूव वर्ड रैप BD0, सेम यहाँ गए पेस्ट कर देते हैं और साथ में यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। सो हमने ऑलमोस्ट सेट कर दिया, बस हमें इसकी प्लेस ज्योमेट्री देनी है टेक्स्ट 2 की। तो हम यहाँ लगाते हैं टेक्स्ट 2 डॉट प्लेस लगाने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे x की वैल्यू को 10 एंड y की वैल्यू को वी विल पुट 40। उसके बाद हम इसकी विड्थ दे देते हैं, तो विड्थ में इसकी दे रहा हूँ 380, एंड लास्ट विल प्रोवाइड द हाइट, और हाइट हम देते हैं 150। सॉर्टेड। सो जिस प्लेस पे हमको डेक्रिप्टेड मैसेज दिखाना है वो हमने सॉर्ट आउट कर लिया। नाउ सेम इफ एंड एलिफ वाला पार्ट, फर्स्ट इज द एलिफ पासवर्ड। अगर मेरा पासवर्ड इक्वल टू ब्लैंक है तो आई विल हैव टू पुट समथिंग, तो मैसेज में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यही मैसेज मुझे चाहिए होगा, तो आई विल कॉपी दिस पर्टिकुलर पार्ट, आई विल पुट इट। सो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, एंटर अ पासवर्ड, एंड उसके बाद सेम पार्ट में यहाँ पे जाऊँगा। अगर पासवर्ड मैच नहीं करता है तो आई विल पुट अ मैसेज इनकरेक्ट पासवर्ड। अब एक बार रन करके देखते हैं।